जयमल सिंह जी के शिष्य हुए श्री सावन सिंह जी। श्री सावन सिंह जी के शिष्य थे श्री बलोचिस्तानी शाह मस्ताना, जिसका वास्तविक नाम था श्री खेमामल। वो बलोचिस्तान के रहने वाले थे। और एक कृपाल सिंह जी, ये दोनों शिष्य उत्तराधिकारी समझते थे अपने को, श्री सावन सिंह जी के उत्तराधिकारी समझते थे। लेकिन श्री सावन सिंह जी ने इन दोनों को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया। उन्होंने श्री जगत सिंह सरदार जी को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। तो ये दोनों वहां से विमुख हो गए, गुरुद्रोही हो गए। इन दोनों ने श्री खेमामल जी अर्थात श्री बलोचिस्तानी शाह मस्ताना जी ने डेरा सच्चा सौदा सिरसा में अलग से स्थापना कर दी। और फिर वो जो श्री खेमामल सिंह जी अर्थात बलोचिस्तानी शाह मस्ताना जी अंत में इंजेक्शन रिएक्शन होने से अचानक मृत्यु को प्राप्त हो गया। वो किसी को गद्दी नसीब नहीं बना कर गया। उसका जो उत्तराधिकारी संगत ने चुना, उसके साथ काफी संघर्ष रहा श्री सतनाम सिंह जी। दूसरा एक और अपने आप को उत्तराधिकारी समझता था, लेकिन अंत में इनके कई दिन झमेले पड़े गए। सतनाम सिंह तो बना दिया सिरसा का उत्तराधिकारी, यानी गद्दी बैठा दिया एज ए मैनेजमेंट करने वाला। और दूसरे ने जाकर गजमाल वाली बना लिया अपना अलग। वहां भी लाखों व्यक्ति उसके साथ लगे। अब ये समझ लेना पुण्यात्माओं को जहां भी फंसा है उसके लिए एक आगाह किया जा रहा है उसको कि तुम कहाँ हो, अपने सतीची से स्वयं परिचित हो जाए। उसके बाद श्री कृपाल सिंह जी जो सावन सिंह जी के शिष्य थे बागी, उन्होंने स्वयं खूब संत बनकर दिल्ली में अपना अलग से मार्ग चलाया। उस कृपाल सिंह जी का एक शिष्य बागी हो गया ठाकुर से, उसको गद्दी मिली दिल्ली की, उसने अपने दर्शन सिंह को दे दी। वो अलग उसने नारा सांग जोड़ दिया। ये बड़ी आत्माओं ने भगवान की जरूरत है, आवश्यकता है, इनको कोई वह काले दो चार बात अलग से जानता हो और जिसमें नाम भगवान का आता हो। क्योंकि आत्मा भगवान को, परमात्मा को उसी दिन से खोज रही है जिस दिन से ये उससे विमुख हुई है। इस पर गलती बनी हुई है। अपने आत्मा समझदार को संकेत ही बहुत होता है। अब श्री शिवदयाल जी की के दुर्गति हुई उस साधना से जो अन्य सभी भक्त कर रहे हैं, उसके रियाई कर रहे हैं। तो इससे आपको सहज में आसानी से निर्णय हो जाएगा कि अन्य का क्या होगा। जब उनके मुखिया की ऐसी दुर्गति हुई, वो प्रेत बना, अपनी शिष्या बुक्की में बोलने लगा, फिर उसी तरह हुक्का पीने लगा, जो पहले की तरह भोजन खाने लगा। और किसी उसके जो शिष्य थे, कोई उन पर आपत्ति आ जाती तो उस बुक्की के सामने खड़ा होकर उस प्रेत से प्रश्न करते, वो प्रेत उत्तर देता। तो पुण्यात्माओं, अनमोल मनुष्य जीवन उसने अपना भी बर्बाद कर लिया और करोड़ों जीवों को और काल के मुंह में फंसा कर चला गया। अब गलत साधना करने से, शास्त्र विरुद्ध साधना करने से हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ राधा स्वामी, चीफ ऑफ द राधा स्वामी पंथ श्री शिवदयाल जी की के दुर्गति हुई। पहले ये दिखाते हैं आपको, उनका कोई गुरु नहीं था। और परमेश्वर अपनी वाणी में कहते हैं, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल से तुच्छ हो गए। श्री शिवदयाल जी 5 नाम दान करते थे, ओंकार, रंकार, ज्योति निरंजन, सोहम और सतनाम। ये इकट्ठे जाप करने, जैसे ओंकार, रंकार, ज्योति निरंजन, सोहम, सतनाम। सतनाम भी एक जाप करने का ये बताते हैं। इनकी बुद्धि कभी गांधारी है, कभी खंडन थे। ये लोग बालक भी अच्छा ज्ञान रखते हैं, इनसे जो इनका ज्ञान आपको दिखाएंगे। अंधों में अंधे ही मुखिया बन गए। और परमात्मा कहते, अंधे की बात गई अंधे ने, ये मार्ग कौन बतासी।
अब देखो सिर शिवदयाल जी की के दुरुक्ति हुई, जिसने राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक कहा जाता है, जिसने यो इतना बड़ा जन समुदाय डुबो दिया। देखिएगा उनका जीवन चरित्र। जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज, राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग से, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब, जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज, लेखक लाला प्रताप सिंह सेठ। ये शिवदयाल जी का छोटे भाई थे, 3 भाई थे ये, सबसे छोटा ये प्रताप सिंह सेठ था। प्रकाशक राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग, आगरा। ये देखिए, ये है श्री शिवदयाल जी। इनके बारे में क्या लिखा है? परम पुरुष पूर्ण धनी आदूर स्वामी जी महाराज, राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग, आगरा से प्रकाशित है। मुद्रक है अर्पण पेंट्री, राधा स्वामी चैम्बर, भालेज रोड, आनंद। अब दिखाते हैं स्वामी जी का कोई गुरु नहीं था। ये देखिएगा पृष्ठ 28 पे, जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज, पृष्ठ 28 पे। स्वामी जी महाराज का कोई गुरु नहीं था और न किसी से उन्होंने परमार्थ का उपदेश किया। ठीक, अब फिर इसकी क्या जरूरत हुई? ये देखिए प्रश्न नंबर 78 पे, प्रश्न नंबर 78 पे, ये वचन नंबर 71, 71। अब बुक्की जी का कि जो सिब्बो जी की छोटी बहन की थोड़ा सा हाल लिखा जाता। यह सिब्बो जी से कुछ अर्से बाद स्वामी जी महाराज के चरणों में आई थी। जब इन्होंने कुछ दिन सत्संग किया और वचन स्वामी जी महाराज के सुने और वे वचन हृदय में समा गए, तब इनके प्रेम की हालत अजीब थी कि जब स्वामी जी महाराज वचन या अंत को झोंका करते, तब इनकी आंखें सुर्ख अंगारा सी हो जाती थी और आंसू बराबर टपकते रहते थे। ये तो किसी में प्रेत हो ना, उसके लक्षण होते हैं। और बहुत देर तक यानी घंटों उन वचनों का नशा बना देता। वो पड़ी रहती थी, जैसे यहाँ पे जिसमें प्रेत आ रहा है, वो पड़ा रहा, आंख लाल हो जाती। तो स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे। अब शिवदयाल जी हुक्का पीता था या करते थे, या अभ्यास का रस लेते हुए या कथा कहने बैठते, तो बुक्की जी महाराज के चरणों का अंगूठा मुंह में रखे हुए घंटों चरणामृत का रस लेती रहती थी। और जब कोई मत्था टेकने के वास्ते हटाना चाहता तो वे चरण नहीं छोड़ना चाहती थी। तब मत्था टेकने वाले से कह दिया जाता था कि तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो। अब राधा स्वामी पंथ के श्रद्धालु किसी अन्य से पूछते हैं, वो कहते हैं कि क्या तुम्हारे गुरुजी चरण छुआते हैं? तो हमारे भक्त कहते हैं हाँ जी, हमारे गुरुजी चरण छुआते हैं। कहते पूरे गुरु की पहचान ये है। राधा स्वामी वाले कहते हैं कि पूरा गुरु जो होगा वो चरण नहीं छुआता। या बुक्की उसके चरण का अंगूठा चूसा है, और दूसरे कोई मत्था टेकना हो तो उनको कह दिया जाता था कि दूसरे चरण पर मत्था टेक लो। तो ये दंत कथा लोकवेद ये अपने भी पंथ से परिचित नहीं है, अपने भी उनको जानकारी नहीं है। अब आगे देखते हैं, अब बुक्की जी को के विषय में आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, दूसरे चरण पर मत्था टेक लो और पैसी को मत हटाओ। और वह बयान किया करती थी, मुझे इसमें ऐसा रस आता जैसे कोई दूध पीता है। इनके बदन का ये हाल था कि 8 घंटे 9 घंटे रोज भोजन किया करती थी। उस प्रिया करती थी, दूध ले रहता है। अब झूठा ज्ञान, ये ध्यान का अलाव है। अब ज्ञान दिखाएंगे इसका। बदन करती थी। इनको स्वामी जी महाराज के दर्शनों का पूरा आधार हो गया। अब उस दर्शन के गुरु जी के सामने बैठे थे, आधार के होता है। ये भी बनावटी बातें सारी जो निराधार का था हो गया था। और सूर्य भी ऊंचे देश में जाती थी, इनके देश दिखाऊंगा कि करती थी। ये जानने का कि सूरज कहाँ जाएगी, बाहर में जाएगी। जब स्वामी जी महाराज अंतर ध्यान हो यानी कि मृत्यु होगी शिवदयाल जी की, तब बुक्की जी की ये रखी थी कि दिन रात बेहोश पड़ी रहती थी और 2-2 दिन हालत जरूरी यानी फ्रेश होने भी नहीं जाती थी, रफा करने नहीं जाती थी।
और सूरत स्वामी जी महाराज के चरणों में लगी रहती थी। अब 80 पृष्ठ पढ़ रहे हैं।